राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। तो फिर से लेके आ गए हैं हम अपना व्लॉग। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फिर से हमने अपने काम की शुरुआत की है मॉर्निंग रूटीन से। तो मॉर्निंग रूटीन में तो फिर हम पहले अपनी आज बेटी को पहले स्कूल भेज दिया था, फिर उसके बाद छोटी बेटी की है आज छुट्टी, तो ये है सैटरडे का दिन। तो फिर मैंने कर दी है साफ़ सफाई करके, फिर मुझे आज कपड़े के लिए भी मशीन लगानी थी और जो कि मैंने लगा दी थी। और उसमें से कपड़े धुलते जा रहे थे तो मैं साथ के साथ कपड़ों को निकालती भी जा रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से पानी की भी प्रॉब्लम हो रही थी, पानी नहीं आ रहा था तो उस वजह से कपड़े नहीं धुल रहे थे, तो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो फिर मैंने कपड़ों को धुलने के लिए डाल दिया है और उनमें से 1-2 बार मैंने मशीन में से कपड़ों को निकाल भी दिया है। तो मशीन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि तो उसमें फिर ऐसा होता है कि बस कपड़े धुलते हैं, साथ के साथ मैं उनको सुखा नहीं पाती हूँ, तो पहले सारे कपड़ों को धो लेती हूँ, फिर उसके बाद ही उनको बाद में सुखाती हूँ। तो उसमें थोड़ी पानी की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने किचन का काम में तो मैंने बच्चों के लिए सिर्फ टिफ़िन ही बनाया था, तो लंच का काम तो फिर मैं दोपहर में ही करूँगी। जो मुझे सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है, तो वो मैं जब ही बनाऊँगी, एक बार ही काम निपटा के। तो इसमें अब सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि सुबह थोड़ी आँखें लेट खुलती हैं, तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो नहाने धोने का सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है। तो फिर मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही पूरा काम करके फिर एक बार ही नहाती धोती हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के ही लंच बनाती हूँ। तो इससे ये होता है कि थोड़ा भोग भी लग जाता है, वरना बिना नहाए धोए तो भोग लग नहीं पाता है। तो फिर खाना भी फिर मैं नहा धो के ही बनाती हूँ, फिर सिर्फ बच्चों का टिफ़िन ही बनाती हूँ मैं ऐसे। तो कभी बच्चों को पराठा वराठा लेके जाना होता है तो सिर्फ उनके लायक ही मैं थोड़ा आटा लगाती हूँ। जैसे भी कभी उनको पराठा ले जाना होता है, कभी कुछ अलग अलग लेके जाते हैं। तो इस तरह हर रोज़ हम अपने काम की शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। हम हर रोज़ आपके साथ अपना रूटीन शेयर करते हैं कि हम हर दिन क्या करते हैं। वैसे हम अपना काम दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत काम में चेंजिंग भी हो जाती है, कि थोड़ा बहुत काम हम थोड़ा बदल बदल के भी कर लेते हैं। तो इसी तरह हम आपके साथ अपना रूटीन शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की छुट्टी का दिन और ऐसे कैसे हो सकता है कि काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए। बच्चे काम में ज़रूर कुछ ना कुछ अड़चन लगा ही देते हैं। अब ये देखो मेरी छोटी बेटी रो रही है यहाँ पे। तो बस मैं साफ़ सफाई कर रही थी, मैंने रजाई वगैरह नीचे रख दी थी, तो बस उन पे ही खेलने के लिए जिद कर रही थी। मैं कह रही बेटा मेरे को जल्दी से काम करने दो, फिर मुझे दीदी को भी स्कूल से लेके आना है, तो उसकी छुट्टी आज जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ी थोड़ी ज़िद करने लग जाते हैं, और ये छोटी वाली तो कुछ ज़्यादा ही ज़िद करने लग जाती है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से काम निपटाया। मैंने कहा थोड़ी देर बेटा, मैंने कहा अभी आप बैठ जाओ शांत होके, मैं काम कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अब आ गई थी बैठक में, और मैं यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर दूँगी फटाफट से। साफ़ सफाई करने के बाद क्योंकि मशीन को भी मुझे बार बार देखना था, उसको मेरा ध्यान उधर उधर बट रहा था, तो मैंने कहा है कि मैं सारे कामों को एक साथ ही कर लेती हूँ, लेकिन भाग दौड़ काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ काफ़ी कपड़े हो रखे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे कपड़ों को रख दिया है साइड में, और यहाँ से भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। गांव से आने के बाद मैंने एक बार सारे कपड़ों को, बेडशीट वगैरह जो भी थे, मैंने उनको धो दिया था और दोबारा से उनको ऐसे ही बिछा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी धूल मिट्टी हो गई, इतने दिन से चेंज नहीं हुई है। तो फिर मैं अपने काम में ऐसे ही पहले के रूटीन में लग गई हूँ। तो मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ कि मैं हर रोज़ अपना व्लॉग डालूँगी, लेकिन गांव में तो मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा नेट वहाँ पे चलता नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं हर रोज़ वहाँ व्लॉग नहीं डाल पाई। और यहाँ पे आके भी मेरा भी रूटीन थोड़ा ऐसे ही हो गया है कि मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, जिसके लिए सॉरी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना रूटीन पहले की तरह ही कर लूँ, क्योंकि अगर हमको कोई देखता है और हमारे वीडियोस को अगर कोई देखता है, व्लॉग्स को कोई देखता है, तो वो भी चाहते हैं कि हर रोज़ हम अपनी वीडियो डालें, और बीच बीच में जब ये थोड़ा गैप हो जाता है तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं अपने रूटीन में पहले की तरह आना चाहती हूँ।
तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मेरा ये है कि आज मैंने थोड़ा राशन का सामान भी मंगाया था, तो वो अभी ऐसे ही रखा हुआ है, तो मुझे वो भी करना था। मैंने वहाँ से सारा काम कर दिया है, तो मैंने अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ही ना बनाऊँ, क्योंकि लोग बोर ही हो जाएं। तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा। पोछा वोछा लगाने के बाद ही फिर मैं बाद में नहा धो के फिर ही मैं अपने लंच का काम करूँगी। तो यहाँ से पूरा कर लूँगी मैं काम अपना फटाफट से। तो घर का सारा काम निपट चुका है और मैंने भी नहा धो लिया है। और मैंने 2-3 बार के कपड़े को तो मैंने पानी में से निकाल के रख दिया है, और बाद में ही मैं उनको फिर इकट्ठा एक बार ही सुखाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैं बनाने लग गई थी रोटियां। और मेरी बड़ी बेटी भी स्कूल से आ गई थी और छोटी बेटी भी जिद करने लगी थी खाने के लिए। तो मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो जो मैं ये हल्की फुल्की सब्जियां बनाती हूँ तो मैं इनकी वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने फटाफट से बना ली थी सब्ज़ी, और फिर उसके बाद मैं रोटी बना रही थी। तो सबसे पहले मैं अपने भोग के लिए थाली निकाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को भी खाना दे दूँगी। उनके बाद फिर बच्चों के बाबा भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, तो सबके लिए इकट्ठा खाना बना के फिर अपने लिए भी खाना बना के रख लूँगी, बाद में ही खाऊँगी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जाऊंगी, बार बार मशीन को चला के आऊँगी। तो देखो मैंने अपने कपड़े भी यहाँ पे धुलने के लिए बैठ गई हूँ। तो किचन का काम तो पूरा निपटा दिया था, सिर्फ बर्तन धोने का काम रह गया था। तो उसको मैं यहाँ से 1-2 बार कपड़े निकाल दूँगी पानी में से, क्योंकि काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद फिर अपने बर्तनों को भी धो के आऊँगी। तो बीच बीच में मैं एक काम इधर कर रही हूँ तो एक काम उधर कर रही हूँ। तो ये छोटी बेटी मेरे हर काम में हेल्प करने के लिए आ जाती है। अब मैं कपड़े पानी में से निकाल रही हूँ तो मेरे साथ साथ मुझे कपड़े पकड़ाती है, बार बार इधर उधर रखती है, और ये मेरे हर काम में हेल्प करती है। ये सोचती है कि इसकी हेल्प से ही मेरा काम होता है। खैर बच्चे ऐसे थोड़ी करते हैं तो फिर अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने कपड़ों को डाल दिया सूखने के लिए, क्योंकि कपड़े धुलने वाले हो गए कंप्लीट। और उसमें से पानी भी निकाल दिया है, क्योंकि फिर दूसरी तरफ ना ये धुलने वाली मशीन चल नहीं पाती है। तो अब यहाँ पे मैं कपड़ों को फटाफट से सुखा लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने कपड़ों को भी सुखाने के लिए चली जाऊँगी छत पे। तो मैंने कपड़े इतने सारे हो गए थे कि पूरी छत ही भर गई थी, और छोटी बेटी भी मेरे साथ ही जाएगी ऊपर छत पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो बार बार आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपनी किचन को भी साफ़ कर दूँगी फटाफट से। तो पहले मैंने गैस पे से सारा सामान जो एक्स्ट्रा था वो हटा दिया था, और यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने बर्तनों को बाद में धोऊँगी। बर्तनों को धुलने के बाद फिर मैं उनको भी लगा के रख ही दूँगी साथ के साथ, क्योंकि अभी मैं काम के लिए काफ़ी लेट हो गई थी। तो ये टाइम था मेरे कम से कम 2-2:30 बजे का टाइम था, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी काम के लिए। क्योंकि जब कपड़े काफ़ी हो जाते हैं तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ काम के लिए। वैसे मैंने अपना काम सारा कंप्लीट कर ही दिया था। अब बाद में रह गया था बस मेरे कपड़े सुखाने का काम, जो कि मैं छत पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। अब कपड़ों को सुखाने के बाद फिर फटाफट से मैं आ जाऊँगी नीचे। तो इसके बाद फिर मैंने अपना इवनिंग का भी थोड़ा सा रूटीन आपके साथ शेयर किया है, तो जिसमें मैं थोड़ा खाना पीना बना रही हूँ। तो मैं अपनी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप में अपनी वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। अगर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ तो छोटी छोटी वीडियो ही बना के मैं उनको डाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरा रूटीन, अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।